आज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है। सरोजिनी नायडू एक बेहतरीन कवित्री, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। वे सदा महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाती रही। 13 फरवरी 2014 को उनकी जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। सरोजिनी नायडू की सशक्त वाणी, भाषण, कविता सुनाने के अंदाज से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें देश की नाइटिंगेल का खिताब दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 में हुआ था। बताया जाता है कि वे बचपन से ही बेहद होशियार, तेज बुद्धि वाली थी। पढ़ाई लिखाई में तेज सरोजिनी नायडू छोटी उम्र से ही कविताएं लिखने का शौक रखती थी। हमेशा वे महिलाओं के सशक्त आवाज बनकर सामने आई। उन्होंने कहा था, यदि पुरुष देश की शान है तो महिला उस देश की नींव है। सरोजिनी एक बेहतरीन कवित्री भी थी। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे कविताएं लिखती थी। उनका पहली कविता संग्रह गोल्डन थ्रेशोल्ड था। देश के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि देश का बलिदान, महानता और प्रेम उस देश के आदर्शों पर निहित करता है। सरोजिनी ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनके द्वारा किए गए कार्यों, योगदान को सम्मान देने के लिए आज के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। उन्होंने आत्मसम्मान को लेकर एक बहुत अच्छी बात कही थी। आत्मसम्मान इंसान का सबसे बड़ा गहना होता है। सरोजिनी नायडू ने बढ़ चढ़कर महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों की वकालत की। देश भर में घूम घूम कर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। वे देश को आजाद कराने की लड़ाई में औरतों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित भी करती थी। उन्होंने एक बार कहा था, किसी भी देश की स्थिति वहां रहने वाली महिलाओं की स्थिति से मालूम पड़ती है। जब वर्ष 1928 में देश में प्लेग महामारी फैली थी, तब उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ही बढ़ चढ़कर लोगों में जागरूकता फैलाने के साथ साथ काफी कार्य भी किए थे। उन्होंने संपूर्ण जुनून को देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें तब केसर-ए-हिंद उपाधि भी दी थी। उनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।